राम राम सा आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको हनुमान जी महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर किया था, वो कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़, तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। क्या थी पूरी कथा, आइए मिलकर जानते हैं। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय और खुद को सुंदरी मानने लगी थी। वही सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त किया है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसकी ही सहायता लेते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ ये समझता था कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, तब उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और तत्काल हनुमान जी द्वारिका में आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और राम दोनों एक ही है। हनुमान जी द्वारिका पहुंचकर सीधे राज दरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। तो ये बात पूरी द्वारिका में आग की तरह फैल गई और सब कहने लगे कि एक बंदर आया और राजकीय उद्यान में उत्पात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि किसी वानर ने राज उद्यान को उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा कि अपने साथ सेना ले जाओ गरुड़, और उस वानर को पकड़ कर लाओ। तो गरुड़ ने कहा कि एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है प्रभु, मैं अकेला ही काफी उसे मजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और कहा कि जैसा तुम चाहो। भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ और जाकर कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ जी को क्रोध आ गया और वे हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ जी को दबोच लिया, फिर पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ जी अपनी जान बचाते हुए दरबार में पहुंचे और गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है प्रभु, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। गरुड़ जी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए और सोचा कि गरुड़ के बलशाली होने का घमंड तो टूट गया, लेकिन अभी भी इसके वेग के घमंड को चूर करना है, शेष है। श्री कृष्ण ने कहा कि गरुड़ हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया तो हनुमान तेरे साथ आ जाता। हनुमान अब मलय पर्वत पर जा चुके थे, तुम तेजी से जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को वापस भेजा तो श्री राम ने उन्हें इस बार जाके कहना कि हनुमान जी आपको श्री राम ने बुलाया है। तो वो चले गए, तुम तेज उड़ के जाना और तुम्हारी गति भी बहुत है, उन्हें साथ लेके आना। गरुड़ जी वेग से उड़कर मलय पर्वत पर पहुंच गए और हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि आपको श्री राम ने बुलाया है, तो अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि भगवान की लीला समझ गए और कहा कि तुम जाओ गरुड़, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण करके सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते
अभी आते ही होंगे। गुरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गुरुड़ से पहले द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका के दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाने की मना है। जब श्री राम बुला रहे हो तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। इसके बाद वो दरबार में आ गए, जहाँ पर सिंहासन पर श्री राम जी और सीता जी बैठे हुए थे। हनुमान जी सब समझ चुके थे। श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आने में तो देर नहीं हुई। साथ ही कहा कि प्रभु माँ सीता कहाँ है, आपके पास आज ये दासी कौन बेटी है। सत्यभामा ने जब ये सुना तो बहुत लज्जित हुई और इतने सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने उसे दासी समझा। सत्यभामा का अपनी सुंदरता का घमंड चूर चूर हो गया। तभी गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हाँफते दरबार में पहुंचा और गरुड़ की सांसें फूल रही थी। हनुमान जी दरबार में उसके पहले गरुड़ ने जब हनुमान जी को दरबार में देखा तो वह चकित रह गया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। और इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड भी चूर हो गया। तब श्री कृष्ण रूपी श्री राम ने पूछा कि हनुमान तुम अंदर कैसे आए, क्या द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं और उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया। ये कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया और सभी का घमंड चूर हो गया। सत्यभामा का, गरुड़ का और सुदर्शन चक्र का घमंड इस तरह चूर हो गया। इसलिए भक्तों हमें भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता किस बल हमारा घमंड टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहना और हमारे को किसी भी चीज का घमंड मत आने देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान और हनुमान जी की जय हो। श्री राम जय हनुमान।